अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। आज 5 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 18 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत कर्नाटक में DK शिव कुमार हुकूमत हलफ लेने के एक हफ़्ते के अंदर ही मुश्किल में पड़ गई। हुकूमत में शामिल वज़ीर रामालिंगा रेड्डी ने आज जुम्मे को इस्तीफ़ा दे दिया। DK शिव कुमार की हुकूमत में इन्हें जो कलमदान सौंपा गया था, इससे वो नाखुश थे। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। रामालिंगा रेड्डी के इस्तीफ़े की वजूहात भी बताई गई। रामालिंगा रेड्डी ने अपने इस्तीफ़े के ख़त में लिखा, मुझसे एक और वजारत का वादा किया गया था। सिद्धारामैया की क़यादत में बैराती सुरेश ने मुझे बुलाया और मुझे बेंगलुरु पोर्टफोलियो की पेशकश की। उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपनी मर्ज़ी का कलमदान देंगे, लेकिन जब महकूमों का ऐलान हुआ, मुझे ट्रांसपोर्ट का कलमदान दिया गया, तो DK चीफ मिनिस्टर बनने से पहले मैंने इनसे दोबारा बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे बेंगलुरु का कलमदान देंगे, लेकिन मैंने खुद मुझे ये पोर्टफोलियो देने की पेशकश नहीं की थी, लेकिन इसके बजाय मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दिल्ली NCR में आतिशज़दगी के वाक़यात कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। हाल ही में मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। अब आज जुम्मे की सुबह नोएडा के सेक्टर 74 में वाक़े IVY काउंटी सोसाइटी के एक फ़्लैट में ज़बरदस्त आग लगने की खबर आई है। एक साथ कई फ्लैटों में आग लग गई। IVY काउंटी सेक्टर 74 में वाक़ है। एक मशहूर सोसाइटी है जिसमें मुतअद्दिद फ्लैट्स है, जहाँ सैकड़ों ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं। जुमे की अलग सुबह लगी आग की लपेट में आने की इत्तलात है। कई अफराद के फंसे होने का खदशा भी है। इत्तलात के मुताबिक आग IVY काउंटी की 12वीं मंजिल पर वाक़ एक फ़्लैट में लगी। जायवखू से मिली वीडियो फुटेज में गाढ़ा धुआं उठता दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। ये वाक़ा नोएडा सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन के इलाके में वाक़ IVY काउंटी सोसाइटी में पेश आया। आग लगने का वाक़ा सुबह 8 बजे पेश आया। अभी फायर ब्रिगेड की टीमें अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हुक्काम ने बताया कि आज जुमे की सुबह सेक्टर 75 में एक बुलंद व बाला रिहायशी सोसाइटी के 12वीं मंजिल के फ्लैट में आग लग गई, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमारत को खाली कराया जा रहा है। लखनऊ में जारी एक बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और हुक्काम को फौरी तौर पर मौके पर पहुँचने की हिदायत दी। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो राहत और बचाव के कामों को तेज़ करें और ज़ख्मियों के लिए मुनासिब तिब्बी इलाज को यकीनी बनाएं। के नोएडा सेक्टर 74 के IVY काउंटी की इमारत में लगी आग की वजह से इस 28 मंजिला इमारत के रिहायशों को खाली कराने का काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे को आलमी यौम माहौल के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए वक़्फ़ अफराद की सताइश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज जुमे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हर एक को नेक ख्वाहिशात। मैं इन तमाम लोगों को सराहना चाहूँगा जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का गहरा जज्बा रखते हैं। ये दिन हमारे माहौल की हिफाजत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के हमारे अज़्म का इआदा करने का दिन है। पिछली दहाई के दौरान हमारी हुकूमत की जानिब से की गई मुतअद्दिद कोशिशें इस सिमत में हमारे काम को नुमायाँ करती है। भारत की कुछ अहम कामयाबियों में सब्ज़ज़ार यानी ग्रीन कोर का फैलाव और कई जानवरों की आबादी में इजाफ़ा शामिल है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बिहार के वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी और BJP के कई दीगर रहनुमाओं ने आज जुमे को उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और ख्वाहिश जाहिर की कि रियासत इनकी क़यादत में तरक्की, गुड गवर्नेंस और खुशहाली की नई मंजिलें तय करती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज जुमे की सुबह लिखा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ जी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। मोदी जी की क़यादत में रियासत की डबल इंजन हुकूमत गुड गवर्नेंस और अवामी बहबूद के नए मियार क़ायम कर रही है। बिहार के वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी ने भी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कहा कि उत्तर प्रदेश के हर दिल अजीज़ और मायानाज वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला भजन लाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जुमे की सुबह लिखा, उत्तर प्रदेश के मुअज़्ज़िज़ वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ जी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएँ। हज 2026 की अदायगी के बाद वतन वापस आए हिंदुस्तानी हाजियों को मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर सामान से मुतालिक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट से हाजियों की जानिब से सामान गुम होने, बैग के ताले तोड़ने और बाज़ अशिया गायब होने की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद इंतज़ामिया पर सवालात उठने लगे हैं। सऊदी अरब के जिद्दा से वापस आने वाले हाजियों के एक ग्रुप ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इनके सामान से कीमती अशिया गायब है। खातून हाजी ने दावा किया कि इनके बैग से 5 चांदी की अंगूठियां, 2 सोने की नाक की कीलें, 6 अतर, 5 हिजाब और बच्चों के खिलौने गायब है।
कई दीगर हाजियों ने भी बैग के ताले टूटने और सामान में कमी की शिकायत की। एहतजाज और अफरा तफरी के दौरान एक मुअम्मर हाजी अपना सामान तलब करते हुए बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े, जिसके बाद वहां मौजूद अफराद में तशवीश फैल गई। बाज़ हाजियों ने यह शिकायत भी की कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर दानिश आज़ाद अंसारी एयरपोर्ट पहुँचे, तस्वीर बनवाई और वापस चले गए, जबकि मुतासरा हाजियों के मसाइल जूं के तूं बरकरार है। दरअसल हज कमेटी उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक ने वजाहत करते हुए कहा कि जिन 65 हाजियों को सामान नहीं मिला है, इनका सामान बाद की परवाज़ से लखनऊ पहुंच गया। इनके मुताबिक जिद्दा से आने वाली परवाज़ में वज़न ज़्यादा होने की वजह से 2 कार्गो यूनिट वहीं उतार दिए गए थे, जिसके बाद बाज़ मुसाफिरों का सामान इसी परवाज़ में नहीं आ सका। उन्होंने चोरी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि सिक्योरिटी क़वानीन के तहत अतर, तेल और आब ज़मज़म जैसी बाज़ अशिया की जाँच पड़ताल के दौरान निकाली जा सकती है। कौमी दारुल दिल्ली के मालविया नगर इलाके में वाक़ लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी हौलनाक आग ने 21 कीमती जानें ले ली, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। इस अलमनाक सानहे के दौरान मुकामी मुस्लिम नौजवानों और दुकानदारों ने गैर मामूली जुर्रत, इंसान दोस्ती और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कई अफराद को मौत के मुँह से ताकर निकालने में कामयाब हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगते ही इमारत में शदीद अफरा तफरी फैल गई। धुआं और शोले तेज़ी से फैलने लगे और अंदर मौजूद अफराद जान बचाने के लिए बेचैन हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में मोहल्ले के चंद नौजवान फौरी तौर पर मदद के लिए आगे आए। अफजल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम समेत कई नौजवानों ने करीबी दुकानों से गद्दे जमा किए और इमारत के नीचे बिछा दिए ताकि ऊपर फंसे हुए अफराद महफूज तरीके से नीचे छलांग लगा सकें। मुकामी अफराद के मुताबिक कम से कम 6 से 7 अफराद ने इन्हीं गद्दों पर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। नौजवानों ने हथौड़ों और पत्थरों की मदद से इमारत के शीशे वाली खिड़कियां भी तोड़ी ताकि अंदर फंसे लोगों को निकालने का रास्ता मिल सके। वाक़े के दौरान नुमायां किरदार अदा करने वाले मोहम्मद अनीस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इब्तिदा में इन्हें लगा कि आग इनके अपने घर में लगी है, लेकिन बाहर निकलने पर मालूम हुआ है कि रेस्टोरेंट और इससे मुंसलिक इमारत आग की लपेट में है। उन्होंने बताया कि लोग खिड़कियों से मदद के लिए पुकार रहे थे, जिस पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर खिड़कियां तोड़ी और नीचे गद्दे बिछा दिए। इनके बकौल जो लोग बर वक्त नीचे कूद गए वो बच गए, जबकि जो अंदर ही रह गए वो जांवर ना हो सके। एक मुकामी मुस्लिम दुकानदार ने बताया कि आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इब्तिदा में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इंसानी जानों को खतरे में देखकर उन्होंने अपनी दुकान के गद्दे फ़ौरन बाहर फेंक दिए ताकि इन्हें हिफाजती काम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस इक़दाम ने कई अफराद की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने का अमल एक कदम आगे बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इदारे का नाम बदलकर वाग्देवी भोपाल यूनिवर्सिटी रखने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। इस तजवीज़ को अब हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर और चांसलर मंगू भाई पटेल को भेज दिया गया है। मीटिंग ने दलील दी है कि राजा भोज रियासत के तारीख़ी, सकाफ़ती और फ़िक्री विरसे की अलामत है। इसकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी का नाम इनके नाम पर रखने की तजवीज़ को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मंजूर कर लिया। सिर्फ नाम तब्दीली नहीं, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ढांचे में तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई। अरबी और फ़ारसी जैसे रिवायती मज़ामीन को तक़ाबली ज़बानों और सकाफ़त के शोबे के तौर पर दोबारा तरतीब दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का मौजूदा नाम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम पर रखा गया था, जो एक आज़ादी पसंद और इनकलाबी मुफक्किर थे। सोशल मीडिया पर तेज़ी से मकबूल हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने दारुल नई दिल्ली में अपनी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के मुतालबे को दोबारा दोहराया और 6 जून को जंतर मंतर पर बड़े एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया। पार्टी क़यादत का कहना है कि मुल्क में इम्तिहानी निज़ाम, सवालिया पर्चों के अफशा और तालीमी बदइंतज़ामी के मामलात पर महज तबादलों से मसला हल नहीं होगा, बल्कि जवाबदेही तय करना ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए पार्टी के चीफ तर्जुमान सौरव दास ने CBSE चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हुमांशु गुप्ता के तबादलों को महज दिखावे की कार्रवाई करार दिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ सख्त इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया है कि मुल्क की अदलिया, इलेक्शन कमीशन और दीगर आइनी इदारों के अंदर बगावत बर्पा हो चुकी है। ये इदारे किसी भी वक्त बगावत का ऐलान कर सकते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके अंदाजे के मुताबिक अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। उन्होंने मुल्क के शहरियों से मुश्किल हालात के लिए अभी से कमर कस लेने की अपील भी की। नाज़रीन, इनके ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ये मुमकिन है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज जुमे की सुबह आलमी यौम माहौल यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर शहरियों के ग्रुप ने हैदराबाद में वाक़े KBR नेशनल पार्क के सामने एक फ्यूनरल प्रोटेस्ट यानी जनाजा एहतजाज निकाला। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत पार्क के इर्द गिर्द सड़क को चौड़ा करने के कामों को शुरू करने के अपने फैसले को वापस लें।
इससे कल मई में सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के KBR नेशनल पार्क के इर्द गिर्द मौजूद माहौल के लिहाज से हसास जोन में दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी थी। जस्टिस BV नागारत्ना और जस्टिस उज्जवल भगवान पर मुश्तमिल बेंच ने यह अबूरी हिदायत जारी की थी और हुक्म दिया था कि पार्क के इर्द गिर्द 25 से 35 मीटर के सेंसिटिव जोन के अंदर कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। अदालत उज़्मा ने सड़क की तरक्की के लिए दरख्तों को काटने के इक़दाम को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह अबूरी हिदायत काजल महेश्वरी की तरफ से दायर करदा एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान पास की, जिन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से अबूरी रिलीफ देने से इनकार को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार ने KBR नेशनल पार्क के इर्द गिर्द ESZ की चौड़ाई को कम करके 3 मीटर और 29 मीटर के दरमियान करने के फैसले को चैलेंज किया था। आज जुमे को यौम आलमी माहौल के मौके पर कुछ शहरियों ने KBR पार्क के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। शहर हैदराबाद के मशहूर वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल केस के मुलजिमीन की पुलिस तहवील की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मिल होने पर अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया और आज फैसला आने की तौक़ी की जा रही है। नामपल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट 6वें एडिशनल जुडिशल मैजिस्ट्रेट इजलास पर पुलिस तहवील की दरख्वास्त दाखिल करके केस में गिरफ्तार 4 मुलजिमीन को पुलिस तहवील में देने की दरख्वास्त की थी। सरकारी वकील और वकलाए दिफा की पुलिस तहवील दरख्वास्त पर बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला आज जुमे तक महफूज कर दिया। 23 मई को एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन को एक तेज़ रफ्तार कार ने इनके मकान के करीब टक्कर देकर कत्ल कर दिया था, जिस पर पुलिस नामपल्ली ने मुकदमा दर्ज करके 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। महकमा मौसमियात नई दिल्ली ने ऐलान किया है कि जुनूब मगरबी मानसून केरला के साहिल से टकरा गया, लेकिन तेलंगाना की सरहदों तक इस सिस्टम को पहुंचने में अभी कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त बाकी है। महकमा मौसमियात हैदराबाद के एक अंदरूनी जायजे से पता चलता है कि मानसून के 7 या 8 जून तक रियासत में दाखिले का इम्कान है। मानसून की बैरूनी हवाएं सबसे पहले तेलंगाना के जनूबी अजला मुत्तहिदा महबूबनगर में दाखिल होने की तौक़्क़े है। महकमा मौसमियात हैदराबाद के एक अहदेदार ने बताया कि हमें उम्मीद है कि मानसून की आमद के बाद इसे पूरी रियासत का अहाता करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। उन्होंने तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून के दाखिले और इसकी पेशकदमी के सिलसिले में एक इंतहाई गैर यकीनी और टाइमलाइन का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि माजी के रिवायती मौसमी चार्ट्स पर मुकम्मल इन्हिसार करने के खिलाफ वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है। हुक्काम का कहना है कि अगर जुनूब मगरबी मानसून हमारी मुतवक्किअ टाइमलाइन के मुताबिक दाखिल भी हो जाता है, तब भी एल नैनो के जारी खतरे के बाद जुलाई और अगस्त के उरूज के सीज़न के दौरान मानसून की कारकर्दगी कमज़ोर रहने का इम्कान हमेशा बरकरार रहता है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के अवामी शोबों के इदारों से अपील की है कि वो सालार जंग म्यूज़ियम की जदीदकारी और तोसी मंसूबों में ताउन करें, क्योंकि म्यूज़ियम अपनी प्लैटिनम जुबली तकरीबात मनाने की तैयारी कर रहा है। गवर्नर, जो सालार जंग म्यूज़ियम के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जुमेरात की शाम लोक भवन में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास की सदारत की, जिसमें 14 था 21 जून मुनक्किद होने वाली एक हफ्ता तवील प्लैटिनम जुबली तकारीब के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। इजलास में गवर्नर के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी M दाना किशोर और जॉइंट सेक्रेटरी शशिकरण आचार्य भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की मसनूई जहानत पर मबनी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों को अपनी जानी मुतवज्जह कर रही है, जिसके नतीजे में हैदराबाद एक बड़े डेटा सेंटर मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। डेटा सेंटर्स की मजमूई सलाहियत 60 मेगावाट से बढ़कर 2025 तक 151 मेगावाट तक पहुँच गई। शहर भर में 1.9 गीगावाट सलाहियत के लिए नए प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, AWS, Apple, NTT और अडानी कोटेक समेत बड़ी आलमी कंपनियां अपनी सरगर्मियों को वसअत दे रहे हैं। मसनूई जहानत के बढ़ते हुए इस्तेमाल और क्लाउड सर्विस की तलब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी को तेज़ कर रही है। हैदराबाद अगली नस्ल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक तरजीही और पसंदीदा मुकाम बनता जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना CV आनंद ने हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना पुलिस अकेडमी का दौरा किया और अकेडमी में जारी तरबियती सरगर्मियों, बुनियादी सहूलियात और इंतजामी उमूर का जायज़ा लिया। अकेडमी डायरेक्टर अभिलाष बशेट ने DGP का इस्तकबाल किया। DGP ने अकेडमी के यूनिट, हॉस्पिटल, इंतजामी शोबे, ऑडिटोरियम, क्लासरूम्स, मेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फायरिंग रेंज, परेड ग्राउंड और दीगर अहम तरबियती मराकिज़ का मुआयना किया। बाद एक जामे जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अकेडमी की डायरेक्टर ने प्रेजेंटेशन के जरिए इब्तदाई और दौरान मुलाजमत तरबियती प्रोग्राम, निसाब, इदारे जाती जिम्मेदारियों, बुनियादी ढांचे, इमारतों की सहूलियात, वर्कशॉप्स व सेमिनार्स, फलाही इक़दामात और अकेडमी को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में आज रात ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। शहर हैदराबाद में रात में अचानक गाड़ियों की तलाशी मुहिम से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम पुलिस ने बताया कि कमिश्नर पुलिस VC सजनार की हिदायत पर यह मुहिम चलाई जा रही है। शहर में बड़े पैमाने पर इस तरह की मुहिम अंजाम दी गई थी, जिसमें कमिश्नर पुलिस ने खुद हिस्सा लिया था।
नए शहर के अलावा पुराने शहर के कई मुकामात पर पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत गाड़ी सवारों को रोककर दस्तावेजात की जांच की। ये मुहिम रात देर गए तक जारी रही, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदारान ने भी हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को भी जब्त किया गया। गोशा महल का मलून रुकने असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुसलमानों, खासतौर पर मुस्लिम खवातीन से मुतालिक तौहीन-आमेज रिमार्क्स पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत में कहा गया है कि मलून रुकने असम्बली के बयानात पर मुश्तमिल वीडियो हालिया दिनों में सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई, जिसके बाद मुस्लिम बरादरी में बेचैनी और तशवीश पाई जा रही है। बताया गया कि ऐसे बयानात फ़िरक़ाना हमआहंगी को मुतासिर कर सकते हैं। शिकायत कुनिंदे ने पुलिस से मुतालबा किया कि वायरल वीडियोज़ का तफसीली जायज़ा लिया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। शिकायत कुनिंदे ने यह भी दरख्वास्त की है कि अमन व अमान और फ़िरक़ाना हमआहंगी बरकरार रखने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएँ और मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाई जाए। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प इतवार 7 जून 2026 को शाम 4 बजे अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। दुनिया भर में खासकर अमेरिका, UK, कनाडा और गल्फ़ में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज़ का आगाज़ अमल में लाया, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसका फ्री बूट कैम्प इतवार शाम 4 बजे इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।